सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, जीव मैथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10 मैथ्स में त्रिभुज चैप्टर रिवाइज कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट प्रमेय बता दी। फर्स्ट प्रमेय क्या थी कि अगर कोई त्रिभुज आपको दिया जाए, मान लीजिए त्रिभुज ABC है, और उसमें आप एक रेखा इस प्रकार खींचे कि वो तीसरी भुजा की, मतलब अगर दो भुजाओं को बिंदु D तथा E पर काट रही है और वो जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर है। जैसे यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में हमने एक रेखा इस तरीके से खींची है जो कि AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर काट रही है, तथा ये जो रेखा मिली है वो तीसरी रेखा BC के समांतर है। तब आप कहेंगे कि ये जो AD और BD है इनका अनुपात AE और CE के अनुपात के बराबर, ठीक है। मतलब जो रेखा आपने तीसरी भुजा के समांतर खींची है वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है। ये कल की प्रमेय थी। आज हम लोग इसका कन्वर्स देखेंगे। क्या है कि मान लीजिए आपको कोई त्रिभुज दिया गया है। यहाँ देखिए हमने कोई त्रिभुज मान लीजिए ले लिया है। जैसे त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती। इस बार क्या किया हमने, एक त्रिभुज ABC में मान लीजिए DE जो है वो क्या कर रही है, दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है। जैसे ये D यहाँ पर क्या कर रही है, मान लीजिए आपको दिया गया है त्रिभुज ABC में AD बटे BD और AE बटे CE। तब आप अगर आपको ऐसा कहीं देखने को मिलता है तब आप कहेंगे कि ये जो DE है वो BC के समांतर। बात समझ में आई आपको? ये आपको याद रखना है, ये दूसरी प्रमेय, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और प्रमेय है। ये दोनों प्रमेय बहुत आसान थी। फर्स्ट प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ भी मैंने बताया, जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रमेय क्या है, उसको मैंने यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में लिया है। क्या कह रहे हैं, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती है, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है। जैसे मान लीजिए जो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है, माना त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR है, दो त्रिभुज हमने ले। अब उसमें क्या लिखा हुआ है, एक कोण बराबर है, दोनों त्रिभुजों का एक कोण बराबर है। तो मैंने मान लिया कि कोण A जो है कोण P के बराबर है। अब आप देखिए अगर त्रिभुज बनाते हैं, ये दो त्रिभुज हमने बना दिए। अब बताइए कोण A को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन सी है, AB और AC, समझ गए। और कोण P को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन सी है, PQ और PR दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, एंगल A बराबर P, तो इनको अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। मतलब AB बटे में PQ बराबर AC बटे में PR। ये दोनों पॉइंट आपको दिए गए। अब सिद्ध क्या करना है कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो देखिए हम लोग कैसे समरूप सिद्ध करेंगे। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है। क्या किया है, दोनों त्रिभुजों में कोई एक बड़ा त्रिभुज मान लिया। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ बना रखा है PQR बड़ा त्रिभुज। तो हमने क्या किया, M और N भुजाओं PQ और PR पर ऐसे दो पॉइंट लिए हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है, M को PQ पर लिया है और N को PR पर लिया है। कैसे लिया है कि जो PM है वो AB के क्या हो, बराबर हो। इसी तरह PN जो है वो किसके बराबर हो, AC के। मतलब जहां AB लिखा हो वहां PM लिख सकते हैं और जहां AC लिखा हो वहां PN लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं AB की जगह हम लिख सकते हैं PM और AC की जगह लिख सकते हैं PN। अभी हम बताएंगे क्यों लिखेंगे। तो देखिए एक त्रिभुज ये वाला है, एक त्रिभुज ये वाला है। मैंने इसको इसके बराबर लिया और इसको इसके बराबर लिया और ये कोण बराबर दिया गया है। क्लास 9th में आपने पढ़ा था साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सर्वांग समता। तो देखिए सबसे पहले तो इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कर देंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। कैसे, देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज MPN यहाँ ले लिया, MPN नाम आप कैसे भी लें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सर्वांग समता लिखें तो नाम बिल्कुल सही से मैच कराएं। तो देखिए मैंने यहाँ पर दो त्रिभुज लिए इस प्रकार ABC तथा MPN ले। अब बताइए आपको दिया गया है
एंगल ए बराबर एंगल बी, ये पॉइंट तो दिया है, ठीक है। और ए बी बराबर, अब बताइए ए बी किसके बराबर थी, पीएम के, हमने रचना की है। और ए सी किसके बराबर, पीएम के। तो ये देखिए ए बी बराबर पीएम, ए सी बराबर पीएम, यहाँ आप लिख सकते हैं रचना से, ठीक है। तो देखिए अब साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पीएमएन। देखिए यहाँ पर नाम हम कैसे भी लिए थे, बट यहाँ पर आपको लिखते वक्त सावधान है, कैसे लिखेंगे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। देखो जैसे एंगल ए जो है पी के बराबर, तो ए के सामने पी होना चाहिए, तो यहाँ देखिए ए लिखा तो इसके सामने क्या लिखा, पी। अब आप देखिए ए बी किसके बराबर, पीएम के, तो जब ए के सामने पी हो गया तो बी के सामने एम होगा ना, ठीक है, तो लिख दिया। और जब दो मैच हो जाए तो सी के सामने अपने आप एन आ जाएगा, ठीक। मैच कर लीजिए, ए बी बराबर पीएम और ए सी बराबर पीएन, ए सी फर्स्ट थर्ड, पीएन फर्स्ट थर्ड, ठीक है। अब अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आप त्रिभुज में देखिए बी वाला कोण एम के बराबर हो जाएगा, इसको हम पी एम एन लिख रहे हैं, और सी वाला कोण एन के बराबर हो जाएगा, पी एन एन। तो यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। एंगल बी बराबर पी एम एन, एंगल सी बराबर पी एन। यहाँ तक करने के बाद आप अब आएंगे अपनी दी हुई प्रॉपर्टी के ऊपर। क्या दिया गया था आपको, चूंकि ए बी बटे पी क्यू, यहाँ देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ये आपको दिया गया था। अब आपने ए बी को क्या माना, पीएम, ए बी की जगह पीएम लिख दिया और ए सी की जगह पीएम लिख सकते हैं। अब इसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स क्यों, क्योंकि पीएम छोटा है पी क्यू बड़ा है, इसको उलट दिया। अब पी क्यू को देखो क्या लिख सकते हैं, पी क्यू को हम लिख सकते हैं पीएम प्लस क्यूएम, लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए पी आर को पीएन प्लस एन आर या आर, यहाँ देखिए लिख दिया मैंने पीएम प्लस क्यूएम बटे में पीएम, पीएन प्लस आर एन बटे पीएम, इसको सेपरेट कर दिया। तो पीएम बटे पीएम प्लस क्यूएम बटे पीएम बराबर पीएन बटे पीएन प्लस आर एन बटे पीएम, यहाँ तक पहुंचे। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, वन आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, वन आएगा। तो यहाँ आप देखिए क्या लिखा, वन प्लस क्यूएम बटे पीएम बराबर वन प्लस आर एन बटे पीएन, वन से वन कट गया, क्यूएम बटे पीएम बराबर आर एन बटे पीएन। अब आपको पता है इसी त्रिभुज में, यहाँ देखिए इस त्रिभुज में आपने क्या प्रूफ कर दिया, इन दोनों टुकड़ों का अनुपात इन दोनों टुकड़ों के अनुपात के बराबर है। तो हमने पहली प्रमेय पढ़ी थी, अगर ऐसा आप सिद्ध कर दें, बल्कि यहाँ दूसरी प्रमेय अभी पढ़ी, पहली नहीं, बल्कि अभी अभी बताइए कि अगर ये अनुपात बराबर हो जाए तो ये भुजाएं क्या हो जाती हैं, समांतर, है ना। तो यहाँ देखिए क्या सिद्ध कर दिया आपने, ये सिद्ध कर दिया पीएम बटे क्यूएन, क्यूएम बराबर पीएन बटे में आर एन। इसका मतलब जो एम एन है वो क्यू आर के समांतर हो जाएगी। अच्छा देखिए यहाँ लिख दिया मैंने एम एन समांतर क्यू आर। अब समांतर है तो ये वाले कोण बराबर होंगे ना, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। इनको हम क्या कहते हैं, संगत कोण। तो यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं संगत कोण। अब ये कैसे, देखिए पी एम एन बराबर पी क्यू आर आया, पी एन एम बराबर पी आर क्यू आया। पी एम एन को पीछे हमने क्या लिखा था, देखिए पी एम एन को लिखा था एंगल बी, पी एन एम को लिखा था एंगल सी। तो यहाँ देखिए इसकी जगह लिख दिया बी, इसकी जगह लिख दिया सी, एंगल बी बराबर क्यू, एंगल सी बराबर आर। अब आप दोनों त्रिभुजों को देखिए, आपने प्रूव कर दिया एंगल बी बराबर इसकी, प्रूव कर दिया, और एंगल सी ये वाला जो कोण है इसको आपने प्रूव कर दिया एंगल आर। हम लगा सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से, लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQ आर, और यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। ध्यान रहे ये जो आपको ये क्वेश्चन दिया है इसको हम साइड एंगल साइड सर्वांग समता भी कहते हैं, साइड एंगल साइड समरूपता भी कहते हैं, ठीक है। जो हमने अभी प्रूव किया है ये कौन सी
समरूपता है तो साइड एंगल साइड समरूपता। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा देखिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और बीडी एसी पर लंब है। तो देखिए ए बी स्क्वायर बराबर एसी इंटू एडी। तो देखिए त्रिभुज एबीसी समकोण है बी पर और बी से एसी पर एक लंब डाला गया बीडी, इतना आपको दिया गया। आपको सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर एसी इंटू एडी। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे। आपको ऐसे दो त्रिभुज लेने हैं, इसमें से यहाँ कितने त्रिभुज है, दो नहीं तीन, एक दो और बड़ा वाला तीन। तो इन तीन त्रिभुज में आपको ऐसे दो त्रिभुज लेने हैं जिनमें ए बी आ जाए, दोनों में ए बी। देखिए हमने एक त्रिभुज लिया ए बी डी और एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में पहला पॉइंट। अब देखिए यहाँ ए बी डी में तो ये वाला 90 है 90 डिग्री, और ए बी सी में कौन 90 है, डी वाला 90 है। तो एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री। ठीक, पहला पॉइंट आपको ये मिल गया। और दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है, देखिए ये वाला जो एंगल है इस एडीबी में भी है और एबीसी में भी कॉमन एंगल है। ठीक है, और आपको बताया कोई भी दो एंगल अगर इक्वल दिखा देंगे आप तो वो एंगल समरूपता से समरूप हो जाएगा। तो एंगल समरूपता से त्रिभुज एबीडी, देखिए इधर तो एबीडी लिख दिया, इधर क्या लिखा जाए, इधर आप कुछ भी लिख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग इधर लिखिएगा। देखिए अगर एबीडी लिखा तो यहाँ देखिए ए के सामने ए होना चाहिए, यहाँ से बीच वाला पॉइंट बीच वाले पॉइंट के बराबर, आजू बाजू से मतलब नहीं। ए के सामने क्या होना चाहिए ए। अब देखिए और डी के सामने क्या होना चाहिए बी, तो डी लास्ट में है तो लास्ट में इधर क्या होना चाहिए बी। अब बीच वाले के सामने अपने आप सी लिख देंगे। समझिएगा, दो पॉइंट मिल गए, ए के सामने ए और डी के सामने, तो डी लास्ट में है तो डी लास्ट में, तो बीच में बी है, इधर क्या बचेगा बीच में, तो सी। ठीक है, अब अगर समरूप दिखा दिए तो जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो देखिए ए बी बटे में ए सी, फिर बी डी बटे में सी बी और ए डी बटे में ए बी। 3 पॉइंट मिले। अब इनमें से वो वाले ले लीजिए जिसमें ए बी दिखे। देखिए यहाँ पर ए बी दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, ए बी बटे ए सी ले लिया और ए बी बटे ए बी ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। समझ में आई बात। चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं। आप जो 3 प्रमेय हैं आपके सिलेबस में उनको मैंने एक साथ लिखा है, आप समझिएगा इनको क्या है, समरूपता से संबंधित। पहली है एंगल समरूपता। अगर किसी कोई दो त्रिभुजों में तीनों एंगल बराबर हो जाए, संगत कोण अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप। जैसे यहाँ देखिए मैंने दो त्रिभुज ले लिया, मान लीजिए त्रिभुज ले लिया एबीसी और एक त्रिभुज ले लिया पी क्यू आर। मैंने कहा एंगल ए जो है वो क्यू के बराबर, मैंने माना है ऐसा, हो सकता है क्वेश्चन में भी ऐसा दिया जाए। एंगल ए को क्यू के बराबर ले लिया, एंगल बी को आर के बराबर और एंगल सी को पी के बराबर मैंने लिया। तो समरूपता कैसे लिखेंगे, इसी को बोलेंगे एंगल समरूपता। अगर मैंने इधर त्रिभुज ए बी सी लिखा, इधर क्या लिखेंगे, देखिए मैचिंग कैसे कराएंगे। ए के सामने क्या है क्यू, ए के सामने क्यू, बी के सामने क्या है आर और सी के सामने क्या है पी। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी। ठीक है, अच्छा देखिए दो एंगल, अगर 3 एंगल इक्वल है तो दो तो अपने आप होंगे, इसलिए अगर आप दो एंगल इक्वल दिखा देते हैं तो भी समरूप लिख सकते हैं। सिर्फ एंगल समरूपता भी यूज कर सकते हैं, मतलब हम एंगल समरूपता को एंगल समरूपता भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है प्रमेय, अगर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। जैसे एग्जाम्पल लेकर के मैं समझा रहा हूँ, इसको हम एस 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 समरूपता कहते हैं। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी तथा पी क्यू आर में आपको इस तरीके से अनुपात दिया गया, ए बी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर और बी सी बटे क्यू आर ऐसे दिया है। तो कौन सा त्रिभुज किसके समरूप होगा, कैसे लिखेंगे। तो त्रिभुज फिलहाल मैंने ऐसे बना दिए अकॉर्डिंग टू जो भी कंडीशन गिवन है, जैसे एबीसी और पी क्यू आर बनाए। देखिए ए बी के साथ मैंने क्यू आर को दिखाया, बी सी के साथ पी क्यू को और ए सी के साथ पी आर को। ठीक है, अब देखिए नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिए पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, ए के सामने क्या रहेगा, नीचे क्या कॉमन है, नाम लिखना ही तो सीखना है।
ए के सामने क्या रहना चाहिए, आर। अब अगले दो में क्या कॉमन देखिए, सी, तो सी के सामने क्या रहना चाहिए, ठीक, और दो मिल गए। खैर तीसरा भी ढूंढ लेते हैं, पहले और तीसरे में क्या कॉमन, बी, और बी के सामने क्या होना चाहिए, यहाँ देखिए नीचे से, तो नाम कैसे लिखेंगे, अगर इधर ए बी सी लिख रहे हैं तो ए के सामने आर, बी के सामने क्यू, और सी के सामने बी, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्या है देखिए, साइड एंगल साइड, जो अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, तो शॉर्ट में कैसे समझेंगे, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी तथा पी क्यू आर में आपको एक कोण बराबर दिया गया, मान लीजिए जैसे ये वाला कोण बी बराबर मान लीजिए पी दे रखे हैं। अब ये दोनों कोण जिन जिन भुजाओं के बीच में आ रहे हैं उनका अनुपात दे रखे हैं, जैसे इधर देखिए ए बी बटे दे रखे हैं पी क्यू, और फिर बी सी बटे क्या दे रखे हैं, पी आर, ठीक। तब हम इसको क्या कहेंगे, साइड एंगल साइड समरूपता से। ये देखिए ये साइड, ये साइड, ये साइड, इधर ये साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज क्यूपी आर। नाम कैसे लिखा देखिए, बी के सामने पी होना चाहिए, तो बी के सामने पी लिख दीजिए। अब देखिए ए बी के नीचे क्या होना चाहिए, पी, तो बी ए मतलब ए बी, इधर क्या होना चाहिए, पी क्यू, और फिर यहाँ से भी मैच कर लीजिए, पीसी के सामने क्या होना चाहिए, पी आर है, मतलब आपका लिखना सही, ठीक है। इसके नोट्स में इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, आप वहां से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।